नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बिहार में कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ही चली, जदयू की नहीं चल पाई, ऐसा सबका मानना है, ऐसा सबका कहना है। देखा जाए तो ये बात कहीं न कहीं सच भी साबित होती दिखती है कि भई ठीक है, भाजपा के पास ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन 1-2 मंत्री तो जदयू के कोटे से भी बन सकते थे। और भाजपा से भी अभी और भी मंत्रालय, बहुत सारे ऐसे मंत्री जिनके पास 2-2 3-3 मंत्रालय हैं, तो वो दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। क्योंकि ऐसे भी अगर देखा जाए ना, तो ये मंत्रिमंडल विस्तार कम था, ये जातियों को साधने का ये विस्तार ज़्यादा था। मैं तो यही डायरेक्ट कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कोयरी समाज से, कुर्मी समाज से, भूमियार से और राजपूत से और बनिया समाज से, अग्रवाल समाज से, ऐसे कर करके कुछ-कुछ समाज से मतलब लोगों को मंत्री बनाया गया। लेकिन अगर जब आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सभी जातियों के साधने की कोशिश कर रहे हैं इसके बहाने, तो बाकी भी जाति, जैसे बाकी यादव जाति हैं, पासी जाति से हैं या पासवान जाति से हैं, मतलब और भी जातियाँ हैं, उनको भी बनाना चाहिए था। तो उस वजह से दोनों दलों से या सभी दलों से कुछ-कुछ तो खास करके यही दोनों दलों के लोगों से बने लोगों को बनाना चाहिए था, तो वो नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ है क्या कि जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ़ चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अभी अब समय कितना बचा है, ये मार्च चल रहा है, सितंबर में आपका संभवतः जो है जो अभी तक चलते आ रहा है, ऐसे बीच में चुनाव हो जाए, पहले ही चुनाव हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका सितंबर में जो है मतलब आचार संहिता लग जाएगा और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे, सरकार का फिर से पुनर्गठन हो जाएगा, जो भी नई सरकार बननी होगी। तो बचे कितने महीने? मतलब अगस्त तक। तो आप देख लें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मंत्री बने। 6 महीने के मान लिए मंत्री बने, इतने दिनों में ये क्या काम करें? अगर काम ये साइन भी फाइल पे करेंगे तो वो जाते-जाते दम तोड़ देगी चुनाव तक और वो आगे बढ़ेगा नहीं। फिर बाद में जो जीतेगा, फिर से जिसकी सरकार बनेगी या जो मंत्री बनेगा, फिर उसकी चलेगी, इन लोगों की चलेगी नहीं। तो ये सीधा-सीधा ये मंत्रिमंडल विस्तार कम था, जातियों को साधने का विस्तार ज़्यादा था। उसमें भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की चूक हुई है। अगर उसको देखा जाए तो दोनों दलों को मिलाकर करके और भी लोगों को मंत्री जब 6 महीने के लिए ही बनाना था, जातियों को ही साधना था तो और लोगों को बना देते। ऐसा नहीं हुआ। अब रह गई बात कि मतलब बीजेपी का कुछ समय से जो भी अध्यक्ष बन रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर ले, चाहे अभी वर्तमान में जो जायसवाल साहब हैं, ये क्या इनका नाम है, दिलीप जायसवाल, उसके पहले संजय जायसवाल, ये लोग तीनों का कार्यकाल देखिए, ये अटपटांग बयान ही देते हैं। सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए हमेशा कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की असहज स्थिति हो जाती है। फिर से वही काम इन्होंने दिलीप जायसवाल ने किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो है वो नाराज़ हो गए और उसके बाद है दिल्ली तलब किया उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। उनको तलब करना चाहिए आला कमान को, अध्यक्ष को, लेकिन उप मुख्यमंत्री को किया है। बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी गई जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं उनके द्वारा भी और सम्राट चौधरी के द्वारा भी और फिर दिलीप जायसवाल के द्वारा भी। दरअसल क्या है कि पहले भी दिलीप जायसवाल ने कुछ समय पहले भी बोला था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो जीतने के बाद जो है जो संसदीय बोर्ड तय करेगा। हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा चुनाव होने के बाद। फिर जैसे ही वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक होता है ना भाई कि हाँ, एक पद पे 2 पद पे एक व्यक्ति नहीं रह सकता। ये अलग बात है, जेपी नड्डा भी अभी मंत्री भी हैं और वो अध्यक्ष भी हैं और उसी तरह से ये भी थे, इनके पहले सम्राट चौधरी थे। तो इस तरह से इनका तो चलता आ रहा था, लेकिन ख़ैर जो भी है उसी को एक बनाते हुए कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है और उन्होंने ये चीज़ें करते हुए इस्तीफ़ा तो दिया, लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो फिर से एक बयान दे दिया फिर से, क्योंकि अब मैं मुझे फिर लगता है कि रामसूरत राय की तरह कहीं ये भी तो नहीं जानबूझ के मतलब जो है खुन्नस निकाल रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे मंत्री भी रहने 6 महीना की बात थी, रहने देता है मुझे मंत्री। तो ये बयान फिर दे देते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा, चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। मतलब
हर समय यही, अरे भाई मेरे, जब आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आपके जो सर्वे सर्वा नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके बाद आपके उप मुख्यमंत्रियों ने भी ये बयान दिया है। आपके बड़े नेताओं जेपी नड्डा से अमित शाह जो भी हों, इन लोगों ने भी बयान, बीच में अमित शाह भले ये इस तरह का बयान नहीं दिए थे, लेकिन बाद में उनको देना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछली बार अगर देखें 2022 में जब एनडीए से अलग हुए नीतीश जी, तब से 2020 से 17 से ही देख लीजिए कि नीतीश जी के ऊपर बहुत मतलब हमला नहीं करते हैं। और नरेंद्र मोदी जब अलग भी थे, 22 के बाद जब अलग भी हुए, तो भी उन्होंने बयान नीतीश जी के लिए अच्छी अच्छी बातें कही। संसद भवन में यहाँ तक कहा कि लोहिया के बाद कोई अगर समाजवादी और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद कोई समाजवादी नेता इस देश में हुआ है तो वो नीतीश जी हैं। तो इस तरह की बातें हुई और इस वजह से मतलब इसको देखते होने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस तरह की बयान क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता। जबकि अभी भी मोदी जी आए थे तो वही बात वो कह रहे थे, उस समय भी लगातार कह रहे हैं, जब 24 चुनाव के समय से भी, कि भाई नीतीश जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। 2025 फिर से नीतीश, ये एनडीए का नारा होगा इस चुनाव में, 25 के चुनाव में। फिर ये बार बार बीच में बयानबाजी क्यों, ये समझ से परे है। तो ये मुझे लगता है दिलीप जायसवाल, वैसे संजय जायसवाल बड़बोलेपन थे, इनका भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा लगाम लगाना, अगर गठबंधन को बचाना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को इनके ऊपर लगाम लगाना होगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।